नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम 3 पॉइंट डीसी स्टार्टर के बारे में समझेंगे। इसे 3 पॉइंट स्टार्टर ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो पॉइंट होते हैं वो हमारे 3 होते हैं। पहला होता है एल, दूसरा होता है एफ, तीसरा होता है ए। ए मीन्स लाइन, एफ मीन्स फील्ड, ए मीन्स आर्मेचर। जो हमारा 3 पॉइंट डीसी स्टार्टर होता है उसको सप्लाई हम लाइन के द्वारा देते हैं, जो कि एक डीसी सप्लाई होती है। जो डीसी सप्लाई जब दिया जाता है तो इसको एक स्टार्टर हैंडल के थ्रू, इसे बोलते हैं स्टार्टर हैंडल। स्टार्टर हैंडल के थ्रू सप्लाई दिया जाता है। तो जब ये यहाँ पे होता है तो ये ऑफ पोजीशन इसकी कहलाती है और इस स्टार्टर हैंडल को हम मैनुअली घुमाते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं, पॉइंट 1, 2, 3, 4 और 5, इन्हें कहा जाता है स्टड। तो जब इस हैंडल को हम मैनुअली पॉइंट 1 या स्टड 1 पे लेके जाते हैं तो ये हमारा मोटर स्टार्ट हो जाता है। इस कंडीशन में जो हमारी जो सप्लाई होती है वो फील्ड में, पूरी सप्लाई फील्ड में जाती है और रेजिस्टेंस के थ्रू, रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4, इसके थ्रू आर्मेचर में जाती है, जिससे कि हमारा जो करंट होता है वो कंट्रोल हो जाता है। जो हमारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं R1, R2, R3, R4, ये सभी ग्रेडेड रेजिस्टेंस होते हैं, यानी कि ये सभी इक्वल नहीं है, ये सभी अनइक्वल हैं। जब हम ऑफ पोजीशन से हैंडल को स्टार्ट 1 पे लाते हैं तो ये ऑन की कंडीशन में आ जाता है, मतलब मोटर हमारा धीरे धीरे रन करने लगता है और धीरे धीरे हम इस हैंडल को स्टार्ट 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, जब हम 5 पे लेके चले जाते हैं तो ये हमारा मोटर होता है वो रनिंग की कंडीशन में आ जाता है और जो सप्लाई होती है वो डायरेक्टली अब आर्मेचर के अक्रॉस आ जाती है। जब ये रनिंग की कंडीशन पे आता है तो ये जो सॉफ्ट आयरन है ये NVC या होल्डिंग कॉइल के द्वारा अट्रैक्ट हो जाता है और इस पर चिपक जाता है और हमारी मोटर जो होती है वो रन होती ही रहती है। जो हमारा NVC है, नो वोल्ट के कॉइल या होल्डिंग कॉइल, वो फील्ड के सीरीज में कनेक्टेड होता है, यानी कि जो इसमें करंट फ्लो हो रही है फील्ड कॉइल में वो हमारी नो वोल्ट कॉइल में फ्लो हो रही है और इससे कि ये एनर्जाइज होता रहता है। इसका नो वोल्ट कॉइल का काम ये है कि जब सप्लाई एक रेटेड सप्लाई से कम होगी या जितनी इसको एनर्जी चाहिए एनर्जाइज होने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, उससे ये कम होगी तो ये स्टार्टर हैंडल को छोड़ देगा, रिलीज कर देगा और ये जो स्प्रिंग लगा हुआ है स्टार्टर हैंडल में ये इसे खींच लेगा और ये पुनः अपनी ऑफ कंडीशन में या प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी। और ये NVC जो है एक प्रोटेक्शन स्कीम की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे एक और ओवरलोड के लिए ओवरलोड कॉइल OLC लगा होता है, जो कि लाइन के सीरीज में होता है। ये नॉर्मल की कंडीशन में, जब नॉर्मल कंडीशन होती है तो उस समय तो ये जो पॉइंट है, ये जो P है, ये अट्रैक्ट नहीं होता है OLC के द्वारा, लेकिन जब इससे फ्लो होने वाली करंट एबनॉर्मल कंडीशन या जो फिक्स है कि हाँ इतने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उससे अधिक अगर होती है तो ये लोहे की बनी होती है, आयरन स्ट्रिप होती है, ये अट्रैक्ट हो जाती है, जिससे कि जो पॉइंट A और A' हैं ये दोनों शॉर्ट हो जाते हैं और NVC नो वोल्ट कॉइल या होल्डिंग कॉइल में फ्लो होने वाली करंट 0 हो जाती है, क्योंकि ये यहाँ से आप देख रहे होंगे, यहाँ से ये जा रहा है और यहाँ से बाहर से ही ये शॉर्ट हो जा रहा है। तो इससे होता क्या है कि ये जो हमारा होल्डिंग कॉइल है वो डी एनर्जाइज हो जाता है और वो हैंडल को रिलीज कर देता है, जिससे कि ये पुनः ऑफ की कंडीशन में आ जाती है।